नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्क्रीट चार्ज क्या है? इससे पहले हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या समझा था कि जो चार्ज होता है Q इक्वल टू NE के बराबर होता है, यानी कि E क्या था, यहाँ बेसिक चार्ज यूनिट थी। तो हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर ही हमारा होता है, यानी कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज में ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक रोड है और उसके ऊपर अगर आपको चार्ज ट्रांसफर करना है, तो उसके ऊपर जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो Q इक्वल टू NE की फॉर्म में ही होगा। N हमारा यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इंटीजर। अब E क्या है हमारा, वो क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हमारे पास था। तो ये जो है हमारा 1E 2E, यानी कि अगर 2E की बात करें 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जो कूलम में ये ट्रांसफर होगा, या 3E की बात करें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की फॉर्म में ही ये ट्रांसफर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये ट्रांसफर हो रहा है हमारा स्टेप्स के अंदर, ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और अगर इसके अंदर एक और एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए जो भी आप रब कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक ग्लास रोड ली, यहाँ पे तो आपने कोई मेटल की रोड ली थी, तो कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। यहाँ पर आपने एक ग्लास की रोड ली और ग्लास की रोड को आपने एक सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, एक सिल्क का क्लॉथ लिया। तो यहाँ पर जो है ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जैसे ही आप इसको रब करते हैं, और सिल्क के ऊपर उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं हमारे, वो कुछ ना कुछ इस स्टेप के अंदर हुए हैं। एक हुआ है या 2 हुआ है या 3 हुए हैं, इस तरह से, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है। तो वही चार्ज हमारे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब जब देखिए आप इंसुलेटर्स को आपस में रब करते हैं, तो हमारा डिस्क्रीट चार्ज जो है वो किस तरह से होता है। डिस्क्रीट का चार्ज का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड लोकेशन हो और वहां पर जो चार्ज है वो कितना हो। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है और उसके ऊपर जो चार्ज की मात्रा है वो यहाँ पर है, इसी तरह से यहाँ पर है, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर है, लेकिन बीच में क्या है, इनके स्पेस है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते चार्जेस को, यानी कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। मान लीजिए सिर्फ आपने ये पार्ट को रब किया ग्लास रोड का सिल्क क्लॉथ से, तो जो चार्ज रहेगा वो सिर्फ यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए इस दूसरे पार्ट को आप रब करते हैं लेफ्ट वाले को, तो चार्ज जो है यहाँ पर रहेगा। मान लीजिए इतना पार्ट आपने रब किया और इतना पार्ट आपने रब किया, तो चार्ज यहाँ पर रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो चार्ज होता है, जो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि इस लोकेशन पे चार्ज कितना है, इस लोकेशन पे चार्ज कितना है, और बीच में चार्ज है ही नहीं, बीच में नो चार्ज। तो इसका मतलब ये जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट चार्जेस की, यानी कि जिसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं इस तरह से, और उनके बीच में जो है काफी गैप होता है, या कहें कि काफी जो है स्पेस होता है। जैसे कि बीच में यहाँ पर चार्ज है ही नहीं था, जिसको इंटरवेनिंग स्पेस भी हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यूअस चार्ज की, ये तो हमने डिस्क्रीट चार्ज की बात की है सिर्फ। अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात करें, अब कंटिन्यूअस चार्ज की बात ही हमें क्यों करनी है, क्योंकि हम हमेशा जो है डिस्क्रीट चार्ज के अंदर जो है अपनी पूरी कैलकुलेशंस जो है उनको नहीं करते। इन एक तरह से इम्प्रैक्टिकल होता है वो, क्योंकि जब भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई आपने मेटल की रोड ले ली इस तरह से, तो आप ये बात नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस लोकेशन पे चार्ज कितना है या इस लोकेशन पे चार्ज कितना है। आप क्या करते हैं, आप एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं। मान लीजिए आपने इतना एरिया ले लिया, तो इसके ऊपर आप बात करते हैं बस। जैसे कि हम एक स्मॉल एरिया हमने किसी भी एलिमेंट का ले लिया, तो अब मान लीजिए आपने जो ये स्मॉल एरिया लिया है डेल एस ले लिया है किसी भी जो कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर। तो हमने ये बात नहीं की कि यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन में चार्ज कितना है, यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन में चार्ज कितना है, यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन में चार्ज कितना है। हमने सीधा एक स्मॉल एरिया हम मान लेते हैं, और उसी स्मॉल एरिया के ऊपर अगर हम मानते हैं कि जो डेल क्यू है हमारा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेल क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज इस एलिमेंट के ऊपर। अब देखिए ये जो हमने स्मॉल एरिया लिया है, अगर हम मैक्रो के अंदर बात करें, मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े लेवल पर बात करें, तो ये काफी छोटा एरिया है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करें तो ये काफी बड़ा एरिया है,
जिसके अंदर काफी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हमें पता है छोटे से एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक तो आप इसको छोटा कह सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफी बड़ा एरिया होता है। तो यहाँ पर हमारा एक जो टर्म आती है वो निकल कर आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने ये एरिया ले लिया, फिर आपने जो नेक्स्ट एरिया ले लिया, इस तरह से तो आप डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं ले सकते हैं इसी सरफेस पर। जैसे कि जो कंडक्टर है तो अलग अलग पॉइंट्स आप इस पर लेते चलिए, और एक कंटिन्यूअस आप जो है अगर उसको मापेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि आप इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट पर किया, इस पॉइंट पर किया, तो यहाँ पर एक टर्म निकल कर आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, और ये होती है हमारी डेल क्यू बाई डेल एस। डेल क्यू क्या है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इस एलिमेंट पर, और डेल एस क्या है, जो आपने वो स्मॉल एरिया लिया है, जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, स्मॉल एरिया जो आपने चूज किया है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, फिर हमने बात की अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, बीच में इनके कुछ ना कुछ स्पेस तो होगा, चाहे माइन्यूट होगा, कुछ ना कुछ स्पेस तो होगा। तो वहां पर पर्टिकुलर लोकेशन की बात नहीं की गई। अब हम बड़ा हमने एक एरिया लिया, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो काफी बड़ा है, मैक्रोस्कोपिकली देख लें तो वो छोटा है। लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करें तो पर्टिकुलर लोकेशन की बात हमने नहीं की, कुछ स्मॉल एरिया ले लिया और वहां पर हमने एक तरह से एक एवरेज ले ली, और हमने ले लिया जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी डेल क्यू बाय डेल एस। ये टर्म हम यहाँ पर फिर यूज करते हैं। अब ये क्या है, एक तरह से एवरेज है माइक्रोस्कोपिक चार्ज डेंसिटी की। मान लीजिए आप जो है पूरा यहाँ तक लिया और जितने भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी सबकी आपने एक एवरेज यहाँ पर एक तरह से निकाल ली, जो आपने एलिमेंट जो एरिया चूज किया है डेल एस, तो इसके अंदर तो इसको जो है आप इस तरह से डिनोट करेंगे सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल एस। इसी तरह से ये तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की। तो इसका अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो वो क्या होगी, चार्ज की क्या होती है कूलम, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो जो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आप लेते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई और बात करें, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, अब सरफेस के अंदर तो कोई भी आप सरफेस ले सकते हैं, जैसे आपने कोई स्फीयर ले लिया इस तरह से, तो सरफेस की बात की गई है, तो कोई भी आपने ले लिया और उसका आपने एक सरफेस एरिया ही लिया है, तो वो चीज हमने यहाँ पर दिखाई है। अब इसी तरह से कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए कोई लाइन है इस तरह से, या कोई कर्व है इस तरह से, तो यहाँ पर जो चार्ज है, अब हमें पता है कंडक्टर के ऊपर तो ऑटोमेटिकली ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कोई भी चार्ज होता है, क्योंकि ये कंडक्टर होता है तो ये कंडक्ट करता है उसको। तो यहाँ पर आप अगर चार्ज देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर कोई भी आप लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, कोई भी जैसे स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया आपने, किसी वायर का आपने कोई स्मॉल लाइन सेगमेंट ले लिया, तो इसके अंदर आप इसको डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से इस टर्म को, और ये हमारी होती है लैम्डा से आप इसको डिनोट करते हैं, और ये होती है डेल क्यू बाय डेल एल। अब यहाँ पर बस फर्क क्या पड़ा है, डेल क्यू तो वही चार्ज है जो कि उस एलिमेंट के ऊपर है जो भी आपने लाइन का लिया है या सरफेस का लिया है। नीचे देखिए यहाँ डेल एस था और यहाँ पर डेल एल है, यानी कि इसकी यूनिट की बात करें वो कूलम पर मीटर होगी, यहाँ कूलम पर मीटर स्क्वायर था। इसी तरह से कोई भी वॉल्यूम भी आप ले सकते हैं, कोई भी वॉल्यूम जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आप लें, तो वहां पर जो आ जाती है हमारी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाती है। इसको आप रो से डिनोट करते हैं और ये होती है डेल क्यू बाय डेल वी। अगर इसकी यूनिट की बात करें आप, वो क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। तो इस तरह से देखिए आप समझ सकते हैं कि जो ये हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों यूज करते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हम जो है एक अगर डिस्क्रीट चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर एक इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है किसी भी चीज को मापना पर्टिकुलर लोकेशन पे। अगर हम स्मॉल एरिया लेते हैं तो वहां पर एक एवरेज चार्ज हम ले लेते हैं, और उस एवरेज चार्ज को लेकर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकाल लेते हैं, जो हमारे कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।